दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस विषय की जो सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चित है। कहीं लिखा जा रहा है कि भारत को अब वीटो पावर मिल गई है, तो कहीं कहा जा रहा है कि भारत अब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन गया है। कुछ लोग इसे भारत की ऐतिहासिक जीत कह रहे हैं, लेकिन असली सच क्या है, आज हम इसी राज का पर्दाफाश करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम समझेंगे वीटो पावर असल में होती क्या है, किन देशों के पास है, भारत को अब तक क्यों नहीं मिली, और अगर मिल गई तो दुनिया का नक्शा कैसे बदल सकता है। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात जरूर कहूंगा, जब कोई डांस रील आती है तो आप तुरंत लाइक कर देते हो, लेकिन जब बात अपने देश की शान और ताकत की होती है तो बस देखकर आगे बढ़ जाते हो। देखिए इस ग्राफ को, 86% लोग हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप सच में भारत की ताकत और सच्चाई जानना चाहते हो तो अभी के अभी हिंदुस्तान रियल वॉइस को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो भारत माता की जय। तो चलिए शुरू करते हैं। वीटो पावर यानी वो शब्द जिसमें छुपा है दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमैटिक ताकत। वीटो का मतलब होता है रोक लगाना। मतलब अगर कोई देश किसी अंतर्राष्ट्रीय फैसले से सहमत नहीं है तो सिर्फ एक नो बोलकर पूरे प्रस्ताव को रोक सकता है। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना तब उसके साथ ही एक विशेष काउंसिल भी तैयार की गई, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी। इस काउंसिल का काम है दुनिया में शांति बनाए रखना, युद्ध को रोकना, आतंकवाद पर नियंत्रण रखना और देशों के बीच के विवादों को सुलझाना। ये काउंसिल 15 देशों से मिलकर बनी है, जिसमें 10 टेम्पररी मेंबर होते हैं और 5 परमानेंट, और इन पांचों के पास होती है वो खुफिया ताकत जिसे हम कहते हैं वीटो पावर। आगे हम देखेंगे कौन है ये 5 देश और भारत को अब तक क्यों नहीं मिला ये अधिकार। दोस्तों, यूएनएससी में कुल 15 देश होते हैं, जिनमें से 10 होती हैं अस्थायी कुर्सियां और 5 देश हैं स्थायी यानी परमानेंट मेंबर्स। ये 5 देश हैं अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन, और इन्हीं के पास होती है दुनिया की सबसे खास ताकत, वीटो पावर। अब सवाल ये उठता है, ये वीटो पावर होता क्या है? चलिए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव आता है, जैसे किसी देश पर प्रतिबंध लगाना हो या किसी युद्धग्रस्त क्षेत्र में पीस कीपिंग फोर्स भेजनी हो। अगर 14 देश हाँ कह दें लेकिन सिर्फ एक देश ना बोलकर वीटो कर दे तो पूरा प्रपोजल वहीं खत्म। सोचिए, दुनिया के 200 से ज़्यादा देश हाँ कह दें, लेकिन अगर इन पांचों में से एक भी मना कर दे तो फैसला तुरंत रुक जाता है। यही है वीटो पावर का असली खेल, दुनिया के फैसलों पर सिर्फ 5 देशों का पूरा कब्जा। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत जैसे बड़े देश के पास यह पावर क्यों नहीं? भारत 1945 से ही यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, परमाणु शक्ति से लाभप्रद देश है और यूएन के पीस मिशंस में सबसे ज्यादा सैनिक भेजता है। फिर भी उसे परमानेंट सीट क्यों नहीं मिली? इसका जवाब छुपा है इतिहास के पन्ने में। जब 1945 में यूनाइटेड नेशंस बना तब दुनिया अभी अभी दूसरे विश्व युद्ध से उभर रही थी। जिन्होंने ये युद्ध जीता वही 5 देश अपने आप को परमानेंट सदस्य बना बैठे, और उस वक्त भारत अभी आज़ाद नहीं था बल्कि ब्रिटिश राज के नीचे था। इसलिए उस समय हमारा देश फैसला लेने की मेज पर था ही नहीं, और तभी से लेकर आज तक भारत हर साल हर फोरम पर यह लड़ाई लड़ रहा है कि दुनिया बदल चुकी है, पर यूएनएससी के नियम अब तक 1945 के जैसे ही बने हुए हैं। तब से लेकर आज तक वही 5 देश उस कुर्सी पर जमकर बैठे हैं। दुनिया बदल गई, नए देश उभर गए, ताकत के संतुलन पलट गए, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का निर्माण आज भी 1945 जैसे पुराने नक्शा पर टिका हुआ है। भारत को कई बार इस स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन मिल चुका है। अमेरिका, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे बड़े देश खुलेआम कह चुके हैं भारत को परमानेंट सीट मिलनी ही चाहिए। इसके लिए भारत में जापान, जर्मनी और ब्राजील के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया, G4, जिसका लक्ष्य है यूनाइटेड नेशंस में सुधार लाना ताकि नए और योग्य देशों को भी स्थायी सदस्यता का हक मिल सके। लेकिन हर बार एक बड़ी दीवार आ जाती है, और उसका नाम है चाइना। चाइना कभी नहीं चाहता कि भारत उसके बराबर की कुर्सी पर बैठकर फैसले ले, क्योंकि अगर भारत को वीटो पावर मिल गई तो एशिया में उसका राजनीतिक एकाधिकार टूट जाएगा। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने आग लगा दी। लिखा गया था कि भारत को वीटो पावर मिल चुकी है। लोगों ने बधाइयां देनी शुरू कर दी, भारत माता की जय के नारे लगने लगे और पूरी इंटरनेट पर एक जोश छा गया। लेकिन जब इंडिया टीवी ने इसका फैक्ट चेक किया तो सच सामने आया। ये दावा पूरी तरह झूठा था। ना भारत को यूएनएससी की परमानेंट सीट मिली है, ना वीटो पावर।
ये खबर सिर्फ एक वायरल जुमला थी जिससे लोगों के जज्बात के साथ खेला गया। और अब यहीं से शुरू होती है असली बात। क्या भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए? जवाब है बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत आज के युग में वो देश बन चुका है जो हर बड़े ग्लोबल फैसले का जिम्मेदार हिस्सा है। चाहे बात हो क्लाइमेट चेंज की, विश्व शांति की, आतंकवाद के खिलाफ जंग की या आर्थिक सहयोग की। भारत बार बार कह चुका है, यूनाइटेड नेशंस को अब 1945 की दुनिया नहीं बल्कि 2025 की हकीकत के हिसाब से बदलना होगा। आज दुनिया सिर्फ वेस्ट के आसपास नहीं घूमती, अब एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, और उन सब की आवाज का नेतृत्व करता है भारत। सोचिए, अगर वो दिन आ गया जब भारत को वीटो पावर मिल गई, तो तस्वीर पूरी बदल जाएगी। भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि फैसला करने वाला देश बन जाएगा। अगर कोई प्रस्ताव भारत के खिलाफ आएगा, भारत उसे वीटो कर देगा। अगर आतंकवाद के खिलाफ कोई प्रपोजल अटक गया, भारत उसे आगे बढ़ा देगा। देश अपने हितों की रक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूती और गर्व से कर सकेगा। लेकिन याद रखिए, ये शक्ति सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। वीटो पावर का मतलब सिर्फ हां या ना कहना नहीं होता, बल्कि नैतिक संतुलन और इंसाफ की कसौटी होती है। अमेरिका, रूस और चीन ने कई बार इस पावर का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए किया। अमेरिका ने इजरायल के खिलाफ आने वाले प्रस्ताव रोक दिए, रूस ने यूक्रेन के मुद्दे पर वीटो लगाया और चीन ने पाकिस्तान के आतंकवादियों पर कार्रवाई रोककर दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन अगर भारत कभी वीटो पावर वाला देश बना, तो वो इस शक्ति का इस्तेमाल स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि न्याय, इंसाफ और विश्व शांति के लिए करेगा। क्योंकि भारत की सभ्यता हमेशा सिखाती है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा संसार एक परिवार है।